तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कंस्ट्रक्शन के काम से जुड़े कुछ बेहद क्रांतिकारी टूल्स और तकनीकों की जानकारी लेकर, जो कि वाकई में आपका काफी ज्ञान बढ़ाने वाली हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखिएगा ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस ना कर दें। वर्नर परफॉर्मर F3 हार्नेस। कंस्ट्रक्शन के कई काम ऐसे होते हैं जहां पर इंसानों को हार्नेस का इस्तेमाल करके ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स या फिर किसी अन्य अधिक ऊंचाई वाली जगहों पर काम करना होता है। तो ऐसे में अगर साधारण हार्नेस का इस्तेमाल किया जाए, बड़ी भयावह परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है उस शख्स के लिए। तो उसी समस्या से छुटकारा पाने के लिए ही इस खास हार्नेस का आविष्कार किया गया है। इस हार्नेस के कारीगर के द्वारा पहन लेने के बाद यह हार्नेस शरीर के साथ फिक्स नहीं होता, तो इसलिए आप लटके लटके भी इस हार्नेस के खिंचाव को अपनी आवश्यकता अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। यही नहीं, जब आपका लटकने वाला काम नहीं होता है तब भी आप इसे पहनकर अन्य दूसरे जमीन पर उपलब्ध काम कर सकते हैं। मैन सेवर पोस्ट ड्राइवर। जब भी हमें जमीन पर कोई छोटा खंबा गाड़ना होता है तो उसके लिए पहले जमीन में छेद करना पड़ता है ताकि उस खंबे को गहराई तक गाड़ के मजबूती से खड़ा किया जा सके। तो उसी काम के लिए ही इस खास मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इस मशीन को किसी भी खंबे में घुसा देने के बाद जब इस मशीन को ऑन किया जाता है तो यह मशीन निरंतर ऊपर से प्रहार करना चालू कर देती है, जिसके कारण उस प्रहार के बल से खंबा नीचे धीरे धीरे जमीन में घुसता चला जाता है। यह काम इतनी सरलता से होता है कि खंबे के एक निश्चित गहराई तक पहुंच जाने के बाद किसी के सहारे के बिना भी यह मशीन निरंतर खंबे को जमीन में गाड़ती जाती है। इस मशीन को इस्तेमाल करना इतना आसान होता है कि हर वर्ग के लोग इसे बड़ी ही आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉली लेवल। अनेकों बार ऐसा होता है कि घर के बाहर के आंगन वाले फर्श किसी कारण से जमीन के अंदर धंस जाते हैं, जिसके कारण धरातल ऊंचा नीचा हो जाता है। तो उसी समस्या के हल के लिए ही इस क्रांतिकारी द्रव का इस्तेमाल किया जाता है। इस द्रव को दरअसल उस धंसे फर्श के नीचे भरना होता है, जिसके लिए सबसे पहले उस धंसे फर्श के ऊपर ड्रिल से छेद कर दिया जाता है, जिसके बाद एक खास उपकरण में इस द्रव को भरकर उस छेद के अंदर डाला जाता रहता है, जिसके बाद यह द्रव अंदर जाके फूलने लगता है और बाद में काफी कठोर हो जाता है। यह द्रव इतनी रफ्तार और कुशलता से काम करता है कि महज कुछ ही देर में उस द्रव के फूलने के दबाव के कारण वह धंसा हुआ फर्श धीरे धीरे ऊपर आने लगता है और वह बिल्कुल दूसरे फर्श के समानांतर हो जाता है। द्रव के उस खाली जगह में डालने के बाद इस बात की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं होती कि भविष्य में कभी दोबारा वह जगह फिर से धंसे, क्योंकि यह द्रव बिल्कुल पत्थर की भांति उस जगह पर ठोस हो जाता है। ओकीबो। भविष्य में किस प्रकार रोबोट इंसान की जगह लेने वाला है उसका एक स्पष्ट उदाहरण है यह कमाल का रोबोट, जो कि दीवारों पर पेंट करने जैसे काम को बड़ी ही एकाग्रता और सटीकता से करता है। इस रोबोट के साथ वाले भाग में पेंट को रखा जाता है, जिसके बाद यह रोबोट स्प्रे वाली तकनीक का सहारा लेते हुए दीवार पर बड़ी ही सफाई से पेंट करता जाता है। इस प्रकार के रोबोट की आवश्यकता दरअसल उन देशों में ज्यादा होती है जहां घरों में पेंट करने के लिए कारीगर उपलब्ध नहीं होते हैं, या फिर कारीगरों के द्वारा पेंट करवाने का खर्च काफी अधिक होता है। मैक्रोफ्लेक्स। ऐसा क्रांतिकारी सीमेंट शायद ही आपने अपने पूरे जीवन में कभी देखा होगा। इस सीमेंट को दरअसल ईंटों की चिनाई के वक्त इस्तेमाल किया जाता है। आप इस सीमेंट की मजबूती का अंदाजा इसी बात से ही लगा सकते हैं कि इस सीमेंट को इस ईंट पर लगा देने के बाद यह ईंट बिना किसी अन्य सहारे के कंक्रीट के इस पिलर के साथ बड़ी ही मजबूती से चिपक जाती है। और हैरानी तो तब होती है जब इस
सीमेंट की मजबूती की खासियत को दर्शाने के लिए एक शख्स इस चिपकाई गई ईंट के ऊपर ही खड़ा हो जाता है और वह ईंट अपनी जगह से टस से मस तक नहीं होती। लाइस्टर मिनी फ्लोर। अभी तक आपने शायद सिर्फ धातु के ऊपर ही वेल्डिंग करने के बारे में सुना होगा, मगर इस खास मशीन की सहायता से आप प्लास्टिक के ऊपर भी वेल्डिंग कर सकते हैं, अर्थात आप प्लास्टिक के ढांचों को आपस में जोड़ सकते हैं। घर निर्माण कार्य में कई काम ऐसे होते हैं जहां पर फर्श पर प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है और जहां उस प्लास्टिक की शीट को आपस में जोड़ने के लिए इस खास मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। एक बार मशीन को पूरा असेंबल कर लेने के बाद ठीक लोहे वाली वेल्डिंग की तरह ही इसमें भी प्लास्टिक की एक तार को इस मशीन के मुहाने पर लगा दिया जाता है, जिसके बाद जब इस मशीन को ऑन किया जाता है तो यह मशीन अत्यधिक तापमान पर गर्म होकर उस प्लास्टिक की तार को पिघलाकर उस जॉइंट में भरती जाती है। यह काम इतनी सफाई के साथ होता है कि आपको कोई चूक ढूंढने से भी नहीं मिलती। क्लैपा फ्लोर मास्टर। कंस्ट्रक्शन के बहुत से काम ऐसे होते हैं जहां पर फर्श डालने से पहले जमीन को समतल करना बेहद जरूरी होता है, और अगर जमीन को समतल गलत दिशा में कर दिया जाए तो भविष्य में जब उस फर्श पर पानी गिरता है तो वह गलत दिशा में जाने के कारण एक अच्छा अनुभव प्रदान नहीं करता उस घर के अंदर रहने वालों को। तो उसी फर्श को समतल करने वाले काम के लिए ही इस खास मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इस मशीन में एक बार ढलान की दिशा और समतल करने की सही जानकारी डाल देने के बाद यह मशीन बिना किसी इंसानी सहायता के निरंतर उस जमीन को समतल करने के काम में लग जाती है। आप कल्पना कर सकते हैं कि इसी काम को अगर किसी कारीगर के द्वारा करवाया जाए तो हालांकि चूक होने की गुंजाइश उतनी नहीं होती, मगर यह मशीन एक बार भी चूक नहीं करती काम को सही तरीके से करने में। साथ ही साथ अगर वह फर्श कई वर्ग मीटर में फैला हो तो यह मशीन 24 घंटे निरंतर काम कर सकती है, और वो भी सिर्फ बिजली के द्वारा निरंतर चलते हुए। हालांकि इस प्रकार की मशीन का इस्तेमाल काफी देशों में धीरे धीरे बढ़ भी रहा है और जिसका परिणाम भी काफी सकारात्मक आ रहा है काम को जल्द से जल्द निपटाने की दिशा में। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद। प्रोलोग। अक्सर कई देशों में लोग नदी नहरों के समीप घर बनाना पसंद करते हैं, लेकिन उन जगहों पर सबसे बड़ा खतरा होता है उन नदी नहरों के द्वारा जमीन का होता निरंतर कटाव। तो उसी समस्या से ही बचने के लिए धातु के इन खास ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। धातु के इन जंगरोधी ब्रैकेट्स को उन नदी नहरों के किनारे पर एक के आगे एक फिक्स कर लिया जाता है, और अगर आप ध्यान दें तो इन ब्रैकेट्स में एक सुराख वाली जगह भी होती है, और जो कि खास रूप से बनाई गई होती है लकड़ी के मोटे लट्ठों को इनमें डालने के लिए, जिसके कारण यह लट्ठे नदी नहरों के किनारे वाली मिट्टी में धंसा दिए जाते हैं, और जिसकी वजह से धातु के इन ब्रैकेट्स को अपनी जगह पर बने रहने के लिए मजबूती प्रदान होती है। लकड़ी के यह लट्ठे जमीन में काफी अंदर तक होते हैं, जिसके कारण इस बात की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं होती कि पानी के नीचे नमी वाली मिट्टी से इनको कोई नुकसान पहुंचे।